लास्ट वीडियो आपको बहुत पसंद आई थी जो मैंने डाली थी, डू नॉट टेक ड्रॉप फॉर नीट 2026। बट कन्फ्यूजन, बच्चों के पास इतने सारे कमेंट्स आ गए मेरे पास कि मैम अब हम क्या करें अगर ड्रॉप नहीं करें तो। और ये आपका बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि हमें बोल तो देते हैं कि ड्रॉप मत करो, बट उसके अलावा हम करें तो करें क्या। रीज़न बीइंग, हमने कोई इस टाइम में स्किल नहीं सीखी, हमारे पास कोई अच्छी डिग्री नहीं होती जिससे हम सीधा जॉब लग जाए, हमारे पास कोई ऐसा अच्छा ऑप्शन नहीं होता कि हम अब ड्रॉप छोड़ते ही ये चीज़ करने लग जाए। तो देखो, दिक्कत तो है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज़ बनाई जाए। मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें मैं लाइन वाइज हर एक वीडियो में आपको एक नया और अच्छा ऑप्शन डालूंगी, जिससे आपको पता चले कि इसके कितने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। और आपने वो मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी या फिर मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे एक ऐसे कोर्स की जो कि जिससे एमबीबीएस बनते हैं। अब आपको पता होगा कि एमबीबीएस बन कैसे सकते हैं। दो तरीके एमबीबीएस बनने के, सॉरी 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज गवर्नमेंट सीट, अगर आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं मिलती है तो प्राइवेट सीट के लिए ट्राई करते हैं। फिर अगर वो भी अफोर्डेबल नहीं है तो हम ट्राई करते हैं अब्रॉड एमबीबीएस। और इस वीडियो में बेसिकली हम अब्रॉड एमबीबीएस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये अराइज होता है कि क्या ये वर्थ इट है अब्रॉड एमबीबीएस। देखो, एक चीज मुझे जो लगती है, जैसे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस, ये चीजें कभी खरीद सकते हैं? नहीं। बट एमबीबीएस एक ऐसी चीज है जिसे हम खरीद सकते हैं। पैसे से ये चीज खरीदी जा सकती है, बट सारी जो खरीदी हुई चीज है वो अच्छी नहीं होती। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो तुम्हें बहुत पता है कि अब्रॉड एमबीबीएस ऐसी है, बट इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी कई हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो उसके बारे में भी आपको पहले बहुत ज़रूरी है जानना कि बाहर जाने के डीमेरिट्स क्या क्या है। मेरिट से काम नहीं चलता, ठीक है। तो सबसे पहले, क्या 4 या 5 साल बाद ये रेलेवेंट रहेगी? क्योंकि जिस भी कोर्स की मैं वीडियोस में बात करूंगी उसको हम आगे के हिसाब से देखेंगे। आज तो वो रेलेवेंट है कि अब 4-5 साल बाद वो रेलेवेंट रहेगा, तो उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। और मुझे ये बहुत सही ऑप्शन लगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात करूं कि हाँ, अब्रॉड एमबीबीएस कैसी रहेगी। तो सबसे पहली जो क्राइटेरिया है वो है कि आपका क्वालिफाई होना चाहिए नीट। क्योंकि लास्ट वीडियो में ना मेरे पास कमेंट आया था एक का कि मैम, मेरे यहाँ डाल रही हूँ मैं कि 73 मार्क्स, 72 कुछ इतने ही मार्क्स हैं और मुझे अब समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। देखो, मुझे सच में नहीं पता है कि अगर आपके इतने कम मार्क्स है तो आप प्राइवेट में भी अच्छा कर पाओगे या नहीं। देखो, डिसहार्टन होने की बात नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, बट आपको एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तो क्लियर करना ही चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपका सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने क्वालिफाई करा होना चाहिए, जो आपकी फर्स्ट एलिजिबिलिटी है। और सेकंड ये कि आपकी एज जो है वो 17+ होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आपकी है ना, तभी आप अब्रॉड एमबीबीएस ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स है, क्योंकि सब कैटेगरी के अलग अलग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। तो अब्रॉड एमबीबीएस में सबसे पहला सवाल है, क्या ये वर्थ इट है या नहीं, या फिर बस इसे ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ अब्रॉड चले जाओ एमबीबीएस हो जाएगी। तो इसका सवाल तो आपको वीडियो के एंड तक ही पता चलेगा, क्योंकि मैं कई चीज़ें अच्छी भी बताऊंगी बुरी भी बताऊंगी, तो वो आप खुद रीजन करना कि हाँ अच्छा है या नहीं। दूसरी चीज़, एवरेज फीस। क्योंकि आपको बोल देते हैं कि हाँ 20 लाख में आपकी हो जाएगी, 25 लाख में आपकी हो जाएगी, बट क्या ये कंप्लीट सच है कि आपकी 25 लाख में कंप्लीट हो जाएगी एमबीबीएस? ये बिल्कुल भी कंप्लीट सच नहीं है, ठीक है। तीसरा, एजेंट स्कैम्स, हम इस पे बारे में बात करेंगे। कई सारे लोगों के साथ होते हैं। मेरे एक बड़े भैया हैं, उन्होंने ट्राई किया था कि मैं बाहर से एमबीबीएस करता हूँ, और किसी एजेंट से बात की दिल्ली में, और बात करने के बाद उन्होंने बोला कि आपको पहले 2 लाख सबमिट करने होंगे। उन्होंने सबमिट कर दिए 2 लाख, इवन विदाउट गिविंग डॉक्यूमेंट्स उन्होंने 2 लाख सबमिट कर दिया। फिर वो बोलते कि आपका एप्लीकेशन अभी हुआ नहीं, आपको 2 लाख और सबमिट करने पड़ेंगे। तो 4 या 5 लाख उन्हें पहले देने पड़े, और पता चला जब तक एप्लीकेशन भी नहीं हुआ था। तो ये सारी दिक्कत भी आ जाती है। तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो में पता चलेगा कि कैसे हमें पहले ही इंफॉर्मेटिव रहना चाहिए और चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जाने से, और कौन सी कंट्री आपको कंसीडर करनी चाहिए, ये वीडियो में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा सवाल है हम उस पर जाते हैं कि एवरेज फीस या एक्सपेंस। देखो, अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हो ना, तो मान के चलो कि 30-35 लाख लगेंगे।
मैंने इवन कईयों से बात करी है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कई सारे फ्रेंड्स हैं जो बाहर जा चुके हैं, तो मैंने कईयों से बात किया कि आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कोई हो सकता है, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया है वो तो अपना साथ साथ काम करती रहती है, तो उनकी फीस निकल जाती है। तो मैंने पूछा कि कोई रशिया में ऐसा काम हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, वो अपना टाइम निकाल के कर लेते हैं, बट सब ने मना कर दिया कि कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते हो और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और यही सच है, कोई इनकम साथ में आपको नहीं कमा सकते। आपको एमबीबीएस अच्छे से कंप्लीट करनी है और एफएमजी का एग्जाम के लिए ही ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आपको साथ में कुछ करना है ना, तो जो लास्ट मुझे ऑप्शन लगा कि आप साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ भी जो आपको पसंद है ना, वो आप साथ साथ यूट्यूब ट्राई कर सकते हो, वहाँ से आप कमा सकते हो। और तो शायद कोई भी इनकम नहीं है, बाकी आप अपने दोस्तों से पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बाहर जाने से पहले। अगली चीज़ है कि आप एजेंट्स के थ्रू जाए या ना जाए। अगर आप एजेंट्स के थ्रू जाना चाहते हैं ना, आपका भी कोई नोन है या फिर आपने कहीं बात कर रखी है, तो एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी वो यूनिवर्सिटी बता रहे हैं ना, आप उसको प्रॉपरली चेक करें कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, कितने बच्चे लेती है। अगर वो यूनिवर्सिटी बहुत सारे बच्चों को कंसीडर कर रही है तो वो यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, और कुछ ही बच्चों की प्लेसमेंट होगी उस यूनिवर्सिटी में, यानी कि कुछ बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में, तो हो सकता है वो बेटर हो। और जगह कैसी है, हर चीज़ आप ध्यान रखना। कई बार क्या, जो नीचे की जगह है ना रशिया में, जो प्रॉपर नीचे का एरिया है वो तो बहुत अच्छा है, बट जो प्रॉपर रशिया का ऊपर का एरिया मैं आपको दिखाती हूँ। जो रशिया का ये वाला एरिया है ना, दिस पार्ट, यहाँ पे तो अच्छे कॉलेजेस है, बट ऊपर जो वाला एरिया है ना, ये इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे ना इतनी डेवलपमेंट है। तो आपको प्रॉपर चेक करना है वो जगह कौन सी है। मॉस्को है तो बहुत अच्छा है, तो आपको चेक करना है कि हाँ वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप कंट्री कंसीडर करो। ठीक है, अगली चीज़, हमें कौन सी कंट्री कंसीडर करनी चाहिए जाने से पहले, क्योंकि ये बहुत बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि हाँ हम सेंट्रल एशियन में जाए, यूरोपियन। सबसे फेमस तो कौन सी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, सर्बिया भी है इवन। और सेंट्रल एशिया में कजाक, किर्गिज, उज्बेकिस्तान, और हमारी जो एशियन कंट्री है नेपाल और बांग्लादेश, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले जो तुम्हें ध्यान रखना है ना बाहर जाने से पहले, ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे लिए कितना अफोर्डेबल है ये कोर्स। तुम क्या सोचते हो, ये सोचते हो जैसे किसी के पास आईफोन है, किसी के पास मोटो का फ़ोन है, तो सब अपना अफोर्डेबल देखो कि तुम्हारे लिए कौन सा अफोर्डेबल है। अब तुम्हारे पास पैसे इतने कि तुम्हें मोटो का फ़ोन लेना चाहिए, बट तुम ले रहे हो आईफोन, तो तुम खुद पे ही बर्डन कर रहे हो, और पेरेंट्स पे भी बर्डन मत करना। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, अगर तुम्हें बाहर जाना है, कि आपके पास कोई लोन नहीं होना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हो ना, यहाँ पे कोई लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया या ऐसी कंट्री में जाते हैं ना लोग, तो वहाँ पे उनका खर्चा हो जाता है, मतलब वो काम कर लेते हैं, उनसे उनका एक्सपेंसेस निकल जाते हैं। बट इन कंट्रीज़ में अगर आप एमबीबीएस करने जा रहे हो ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपकी फ़ीस जो है ना वो निकलेगी नहीं। तो आप लोन पे तो बिल्कुल भी मत जाना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है ना, तभी जाना। पेरेंट्स पे बर्डन मत करना कि मुझे बाहर से ही करनी है। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो खुद से करो, फिर से एक अटैम्प्ट दो, बट कभी भी पेरेंट्स पे बर्डन मत करना कि नहीं मुझे तो बाहर ही जाना है। आप ज़मीन बिकवा रहे हो और फिर बाहर से एमबीबीएस कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। सच बोल रहे हो सकता है आपको ये चीज़ बुरी लगे, बट ये चीज़ सच है। अगर आप लोन पे जा रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता वो वर्थ इट है, वो सबसे बेकार चीज़ है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ना, तभी बाहर जाना, इसके अलावा मत जाना। ठीक है, अगर आपकी मतलब वो भी हिसाब से देखना कि आपके लिए अफोर्डेबल क्या है। जैसे कि जो नेपाल एंड बांग्लादेश है ना, वहाँ पे ये मान के चलो आपको 50 to 60 lakhs का खर्चा आएगा, सारी चीज़ लगा के। जो नेपाल बांग्लादेश है, अगर आपको वो अफोर्डेबल पड़ता है तभी वहाँ जाने का ट्राई करना। अगर नहीं पड़ता है तो 30-35 में ना आपकी रशियन, मतलब यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में हो सकता है, वहाँ बढ़िया हो सकता है। अब आप इन एजेंट्स के पास जाते हो, ये फ़ोटोज़ देखते हो, देखो इतने सारे लोगों का हो चुका है और ये इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो इन चीज़ों में फंस के नहीं आना, और अच्छे से अपना रिसर्च करना कि कौन सी कंट्री और कौन सा यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या कहते हैं, रशिया में बहुत ज़्यादा बच्चे फंसाते हैं, मैंने देखा है कि रशिया की कोई ऐसी जगह पे भेज देते हैं जो बिल्कुल गांव है, क्योंकि एजेंट्स को ना अच्छा कमीशन उन्हीं यूनिवर्सिटी से मिलता है जो कि इतनी वेल मेंटेन नहीं है जो कि। ठीक है, तो आप एजेंट्स के उसमें ना फंस के अपना प्रॉपर रिसर्च करना,
इवन एजेंट से भी बात किया है, तब भी अपना अच्छे से रिसर्च करके ही जाना। दूसरी चीज़, अगर आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जा रहे हो ना, वहाँ का मैंने देखा है कि एक सीन अच्छा है, जैसे कि रशिया में क्या करते हैं, 5 साल का बोल के आपको 6 या 7 साल में कन्वर्ट कर देंगे। और रशिया में एक दिक्कत हो रहा है, फर्स्ट 3 ईयर्स में तो क्या करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा बाइलिंगुअल में, और जो आगे के 4 या 5th ईयर है उसमें रशियन लैंग्वेज से ही करवा देंगे आपका। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और आपकी डिग्री भी इवन रशियन लैंग्वेज में दे देंगे, जो कि यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है फिर। तो आपको ये चीज़ें भी चेक करनी है कि हाँ ये चीज़ें ठीक है या नहीं। और जो सेंट्रल एशियन कंट्री है वहाँ ऐसा नहीं होता। और उन कॉलेज में भी आपको चेक करना है कि आपकी स्टार्टिंग डे से FMG की कोचिंग हो रही है या नहीं। हो सकता है कि वो कॉलेज अच्छा हो बट वहाँ पे FMG की कोचिंग नहीं होती हो, तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको आके यहाँ पे अच्छे से पेपर क्रैक करना है। ये देखो ऐसे बच्चे हैं, ये कमेंट डाल रखा है मैंने, जो MBBS कंप्लीट करते ही अपना FMG का एग्ज़ाम क्लियर किया और उसके बाद मेडिकल ऑफिसर बन गए। मेरे इवन इतने अच्छे जो फ्रेंड्स हैं वो भी ऑफिसर बन चुके हैं। तो ऐसे भी बच्चे हैं। तो ये मत सोचो कि हाँ बेकार ही है, बिल्कुल बेकार नहीं है, अच्छा है। अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका MBBS बनने का सपना है तो दिस इज़ वेरी गुड। आपको मौका मिल रहा है तो आप जाओ। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है ना, तो मेरे तो इतने सारे दोस्त हैं, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आप, मैं मतलब अपना डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल देती हूँ, गूगल फॉर्म लिंक डाल देती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है ना तो आप मैसेज कर सकते हो। इवन अभी तक भी मैंने ट्राई किया है, जितने भी आपके मैसेज हैं मतलब सबको रिप्लाई दूँ मैं। तो आपको कोई भी इशू है ना तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और हर चीज़ ध्यान दे के बाहर जाना है। यूँ नहीं है कि बस किसी ने बोल दिया तो जाना है। आपको ध्यान से हर चीज़ देखनी है, जाने से पहले सब कुछ रिसर्च करना है कि ये चीज़ ठीक है या नहीं मेरे लिए। उसी हिसाब से आपको बाहर के लिए ट्राई करना है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है बाहर जाने से पहले, कि आपको ये पता होना चाहिए कि FMG कितने लोग क्लियर करते हैं। देखो इसका रेशियो है 20 to 30%। मैंने जो गूगल से सर्च किया, तो इतने सारे बच्चे भी नहीं है जो क्वालिफाई कर रहे हैं। और एजेंट्स के पास जाओगे क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का ये है, ये एग्ज़ाम दे सकते हो, US का ये है, US असेंबली एग्ज़ाम है, दुबई का एग्ज़ाम है, सबका अपना एग्ज़ाम है, UK का एग्ज़ाम है, तो आप इनको क्लियर। बट वो एग्ज़ाम्स भी इतने ईजी नहीं है, वहाँ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये एग्ज़ाम्स भी मुश्किल हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन है आपके पास, अगर आप बहुत अच्छे से अपनी MBBS करते हो तो आप फ़ॉरेन में भी ट्राई कर सकते हो, फ़ॉरेन में प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सही है। आप जब रशिया में या फिर आप किर्गिस्तान में अपनी प्रैक्टिस कर चुके होगे तो आपको बाहर का बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो ये इसका प्लस पॉइंट भी है कि आपको बाहर की चीज़ों का अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो हर चीज़, हर डिसीज़न ध्यान से लेना है। मैं आपको बस इतना अवेयर कर सकते हो, हर चीज़ मैं आपको भी नहीं बता सकती हूँ। हालांकि अब मैं ट्राई करूँगी, आपका हर कोई भी क्वेरी हो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टा पे DM कर सकते हो। थैंक यू।